नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज निकली उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ से वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए है, कैसे एप्लीकेशन करना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये पोस्ट निकली है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए सीधा हम लोग चलते हैं। आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस तरह से आपको सर्च करना है। सबसे पहली जो लिंक आपको दिखाई देगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से एसएनडीटी का ये वेबसाइट आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे वैकेंसीज इस सेक्शंस में आपको जाना है और सबसे पहली जो एडवर्टाइज है, जो कि एडवर्टाइज नंबर 3 2023, तो इस जगह पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस जगह पे क्लिक करोगे तो आपको इस जगह पे दिखाई देगा कि दैनिक लोक सत्ता जो है उसमें ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आई है, जो कि आपको क्या उस पोस्ट के बारे में बताए। टोटल अगर देखा जाए तो 85 पोस्ट है और एक बहुत ही दिनों के बाद इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे ये वैकेंसीज आई है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड हो उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोफेसर पोस्ट के लिए 10 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 16 पोस्ट है, डिप्टी लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो एडल्ट एजुकेशन एंड पॉपुलेशन एजुकेशन के 2 पोस्ट है, प्रिंसिपल 3 कॉलेजेस के लिए 3 प्रिंसिपल की पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 49 पोस्ट है, जो कि न्यूली सेटनेट पास हुए हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत दिनों तक वैकेंसीज नहीं निकली। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है और असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए एक पोस्ट। ऐसे कुल मिलाकर 85 वैकेंसीज है, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट के इसका सिलेक्शन करने वाला है और गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय न गवाते हुए देखते हैं कि किस जगह पे आपको ये इसके बारे में, इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो जैसे कि एक देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट में भी ये एडवर्टाइज आई है। इनकलब न्यूज़पेपर जो है उसमें भी ये ऐड आई है। अभी आप लोग देखते हैं कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको डिटेल कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से कॉलेज से ये वैकेंसी ये दिखाई दी है। जैसे कि प्रोफेसर की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लिए एक है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोफेसर की, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ऐसे प्रोफेसर की जो भी टोटल पोस्ट जो 10 पोस्ट है उसके बारे में ये डिटेल दिया है। उसमें भी इस जगह पे अगर देखेंगे तो कैटेगरी के लिए कितनी है, 2 एससी के लिए है, एसटी के लिए 1, बीजे ए के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अन रिजर्व के लिए 03। तो ये इस तरह से प्रोफेसर के पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर के टोटल जो पोस्ट है वो 22 है और इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, जैसे मराठी डिपार्टमेंट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की जगह है। उसके बाद तो इस तरह से मराठी डिपार्टमेंट हो, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हो, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो, संस्कृत, हिस्ट्री, गाइडेंस काउंसलिंग, तो इस जगह पे एसोसिएट प्रोफेसर की जो भी जगह है वो इस जगह पे आपको दिखाई देगा और इस जगह पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिखाई देगा। उसके बाद आप जब देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि टोटल अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऐसे मिलके 53 पोस्ट टोटल दिखाई देते हैं। उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक के लिए है। इस जगह पे देखेंगे तो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक के लिए 3 है। अलग अलग प्रिंसिपल्स की पोस्ट आपको दिखाई देगी। हिंदी डिपार्टमेंट की है, हिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, लाइब्रेरी साइंस, मराठी, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो इस तरह से बहुत सारी मात्रा में आपको इस जगह पे बहुत सारे पोस्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं तो सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द जाके आपको एप्लीकेशन भरना है। तो किस तरह से एप्लीकेशन भरना है, फिर हमें इस जगह पे आना पड़ेगा और इस जगह पे अगर आप जाएंगे तो आपको इस जगह पे आपको डिटेल्स अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या डिटेल्स है और कौन सी रूल्स और रेगुलेशंस क्या है जो ये बताया गया। तो सबसे पहले तो ये सभी पोस्ट जो है वो एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के अंडर है। इस sndt.ac.in इस जगह पे वैकेंसीज में जाके आपको भरना है। फीस जो है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो 500 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के है और 1000 जो है ओपन कैटेगरी के लिए दी गई। द ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर्म फीस भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि SNDT.UniSuite.in और स्टूडेंट फीस, इसमें जाके आपको ये टोकन जनरेट करना है, जनरेट फीस भरनी है। डिपार्टमेंट्स एंड फीस टू पे डिटेल्स वो भी भरना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे हो। सेक्शंस कोड दिया गया है वो आपको सिलेक्ट करना है 5001। पेइंग फॉर डिपार्टमेंट, फॉर्म स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ये सब जानकारी जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि एप्लीकेशन फॉर्म के 7 कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की, 1 ओरिजिनल आनी और एक 6 जो है वो फोटो कॉपी, जो जेरोक्स भी होंगे तो भी चलेगा। ऐसे ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या करने हैं कि सॉफ्ट कॉपी भी आपको सिमिलरली क्या करने हैं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, प्रेजेंट एम्प्लॉय कहाँ कर रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपॉइंटमेंट लेटर, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, मेंबरशिप्स और वेरियस अथॉरिटी बॉडीज जो आपने मेंबरशिप ली होगी, तो ये जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको recruitment@sndt.ac.in या पेन ड्राइव पे आपको ये सेंड करनी है। द कैंडिडेट हैज अप्लाइड सेपरेटली ईच पोस्ट, तो आप अगर आप एक से ज़्यादा अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेपरेटली अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए कि जिसको आपको केयरफुली पढ़ना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से दी गई हैं। और ये सब जो डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस जगह पे जिक्र कर रहा हूँ, तो जैसे आप ये सब पूरा एप्लीकेशन फीस जो है वो आप भरने के बाद रजिस्टर SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी NET, ये इस जगह पे आपको 15 जनवरी के पहले, मतलब 15 जनवरी 5 बजे के पहले आपको इस जगह पे SNDT द रजिस्ट्रार SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, इस जगह पे आपको जो एड्रेस दिया है उसके ऊपर भेजना है। इस तरह से इस जगह पे राइट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिलेक्शन कमेटी के बारे में दिया गया है कि ओवरऑल जो राइट्स होंगे उस एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस करने के या कुछ बदलाव करने के या उसको स्टॉप करने की, ये सभी जिम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी का राइट्स रहेगा, ये बताया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस जगह पे दिया है कि प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी ये बाइफरकेट करके दिया है कि कौन से पोस्ट है प्रोफेसर के लिए। और रिजर्वेशन कैटेगरी का जो इधर दिया है, एकेडमिक लेवल दिया है 14 और पे स्केल भी दिया है। और इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको टोटली जो है वो आपका क्वालिफिकेशन दिखा, क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन एज पर RCI, तो ये भी आपको दिया गया है। इस जगह पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की कौन से फॉलो की जाएगी ये भी बताया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए वो भी बताया गया है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नेट सेट होना चाहिए, 55% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये सभी जो डिटेल्स है, PhD अगर डिग्री कैंडिडेट होगा तो वो भी एक बेहतरीन होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दिए गए उसको पूरा करना है। प्रोजेक्ट ऑफिसर की इस जगह पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी दिया गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन और क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे ये सब इस PDF में बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एप्लीकेशंस कैसे करना है, तो इस जगह पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी जोड़नी है। नेम ऑफ द पोस्ट इस जगह पे क्लियरली मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, कौन से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको क्लियरली मेंशन करना है कि चर्च गेट, जैसे कि आप SNDT के अगर देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कैंपसेस दिखाई देते हैं। जैसे कि पुणे में कैंपस है, जुहू में कैंपस है, जैसे अभी चंद्रपुर में भी कैंपस हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे SNDT के कैंपसेस आपको दिखाई देंगे। तो आप कौन से कैंपस के लिए या कौन से कॉलेज के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन जो फीस, फॉर्म फी जो भरी है उसके बारे में ट्रांजैक्शन ID, डेट और अमाउंट आपको इस जगह पे लिखनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज 14 मतलब एडवर्टाइजिंग के दिन आपकी एज क्या है, जैसे कि मंथ और ईयर आपको लिखना है कि मंथ
कितना कंप्लीटेड हुए और ईयर कितने हुए हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो 14 दिसंबर को निकली है, तो 14 दिसंबर तक आपका जो एज होगा वो मंथ वाइज आपको इस जगह पे लिखना है। जेंडर आपको लिखना है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड होगी तो मैरिड, अनमैरिड होगी तो। नेशनलिटी लिखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्लियरली मेंशन करना है। फिजिकल डिजेबिलिटी होगी तो आपको इस जगह पे मेंशन करना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, ये बातें ध्यान में रखो कि अगर आप कहीं जगह पे जॉब कर रहे हो तो आपको उस जगह पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस लिखो और परमानेंट एड्रेस, इसलिए क्योंकि जो भी आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है या आपका जो सिलेक्शन लेटर है वो आपके एड्रेस पे जाता है। तो परफेक्ट एड्रेस आपको लिखना है, किसी भी दूसरी जगह का इस जगह पे एड्रेस मत लिखिए। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह लिखना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में नेम, एग्जाम, डिग्री, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, डिवीजन, इस तरह से आपको, और एनक्लोज नंबर में आपको सर्टिफिकेट्स में वो नंबर देंगे तो इस जगह पे एनक्लोज नंबर आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप लिखेंगे तो 10th से शुरू करके आप हायर ऑर्डर की तरफ जा सकते हैं या हायर ऑर्डर से आप लोअर ऑर्डर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसको करना चाहते हैं। उसके बाद पीएचडी अगर किया होगा तो डिग्री अवार्डेड होगी तो आपको इस जगह पे यस मतलब टिक मार्क करना है। थीसिस सबमिटेड किया होगा तो इस थीसिस सबमिटेड इस जगह पे लिखना है। अगर थीसिस आपने अवार्ड अगर आपको पीएचडी अवार्ड होगी तो आपका टाइटल इस जगह पे लिखना है। अगर आपका एमफिल अवार्ड होगा तो इस जगह पे लिखना है। पीजी अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो इस जगह पे आपने पीजी के लिए आपका कौन सा थीसिस और डिसर्टेशन था ये आपको इधर लिखना है। नेट सेट किया होगा, गेट क्लियर किया होगा तो इस जगह पे आपको नेट सेट कब आपने किया है, एक से 2-3 बार भी होंगे तो आपको इस जगह पे टोटली सब मेंशन करना है। प्रेजेंट पोजीशन, अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको इस जगह पे डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, कहा कौन से डेट से कर रहे हो, बेसिक पे क्या है उस जगह पर, पे स्केल, पे वेंट क्या आपको मिलता है, ग्रॉस पे, टोटल सैलरी कितनी मिलती है, इस जगह पे आपको लिखना है। साथ ही साथ एनक्लोजर में आपको क्या करना है कि वो जिस जगह पे आप प्रेजेंट पोजीशन में काम कर रहे हैं वहां की कुछ पे स्लिप होगी तो आपको इसको अटैच करनी है। टीचिंग एक्सपीरियंस एज पर अप्रूवल, अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस आपको है कितना है तो ये आपको लिखना है। जैसे कि आपने इसके पहले कहाँ जॉब की है, तो पोस्ट जो है कौन से पोस्ट पे आप थे, बेसिक पे क्या था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, पीरियड कहाँ से कहाँ मतलब फ्रॉम टू कहाँ तक आपने काम किया, टीचिंग एक्सपीरियंस, ईयर, मंथ और डेट वाइज लिखना है। और उस जगह पे एनक्लोजर में आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को नंबर देके आपको इस जगह पे लिखना है। तो इस तरह से आपने जिस 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कॉलेजेस में काम किया होगा तो सब डिटेल्स आपको इस जगह पे लिखनी है। और ये सब करने के बाद टोटल ईयर को काउंट करना है टोटल में, तो इस जगह पे लिखना है टोटल ईयर कितने हो गए, टोटल मंथ्स कितने हुए और टोटल डेज कितने आपने काम किए। तो ये इसके अकॉर्डिंग तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा। अभी सोशल स्पेशल कंट्रीब्यूशन अगर आपका इसके अलावा कुछ होगा तो इस जगह पे आपको विजिटिंग फैकल्टी कितने और पे अगर काम किया होगा तो वो भी आप इस जगह पे लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस इन रिसर्च रिलेटेड कुछ वर्क में, अगर आपने कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ काम किया होगा तो इस जगह पे आपको लिखना है। जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किया होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज रिलेटेड कुछ काम किया तो इस जगह पे आपको क्या करना है, ये डिटेल लिखना है। पोस्ट कौन सी थी, बेसिक पे कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पीरियड कहाँ से कहाँ तक काम किया और इस जगह पे टोटल लिखना है। और एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस और भी अलग होगा तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस टोटल कितना है ये लिखना है। पीएचडी डिग्री अवार्ड अंडर द सुपरविजन, अगर पीएचडी गाइड हो और आपके अंडर अगर किसी ने पीएचडी किया होगा तो ये जगह पे आपको लिखना है। थीसिस सबमिशन कितने लोगों ने किया ये लिखना है आपको, और पीएचडी स्टूडेंट रजिस्टर आपके अंदर कितने ये सब लिखना है। और रिसर्च एक्सपीरियंस आपको कितना है ये टोटल इस जगह पे लिखना है। जो भी अगर आपके पीएचडी अवार्ड स्टूडेंट के होंगे तो उनकी डिग्री इस जगह पे जोड़ना है। थीसिस सबमिटेड किया होगा तो ये लिखना है, या रजिस्टर किए होंगे तो इसका भी डिटेल्स आपको इस जगह। पब्लिकेशन लिखने हैं इस जगह पे, नंबर ऑफ बुक पब्लिकेशन आपके कितने ऑन है, ज्वाइंट ऑथरशिप में कितने हैं, नंबर ऑफ बुक कितने हैं, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश कितने हैं। तो इंडिविजुअल की काउंट अलग लिखनी है, और ज्वाइंट अगर आपने किसी गाइड के साथ या आपके कलीग के साथ किया होगा तो वो कितने वो लिखना है। और सभी एनक्लोज में आपको सभी के डिटेल्स आपको लिखने हैं। जैसे इंटरनेशनल जर्नल में आपके कितने हुए, नेशनल जर्नल्स में आपके कितने हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने सिंपोजियम में काम किया कितने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितने किया, इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके कितने हुए,
कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम में इंटरनेशनल लेवल पे कितने हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम में और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार सिंपोजियम में कितने कितने हुए, इसको आपको क्या करना है कि इंडिविजुअल और ज्वाइंट अथॉरिटीशिप में आपको इस जगह पे लिखने है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो आपको लिखना है। अगर आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी की हो, जैसे कि प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल पोस्ट होगी या अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो आपको इस जगह पे लिखने हैं। उसमें भी बेसिक पे एक्सपीरियंस इस जगह पे आपको सब लिखना है। एक्सपीरियंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री और फर्म, ये जो है इंडस्ट्री रिलेटेड पोस्ट होगी तो आपको इस जगह पे आपको एक्सपीरियंस लिखना है, या आपने कई इंडस्ट्री में काम किया होगा तो वो भी आपको इस जगह पे लिख सकते हैं। डिटेल्स अबाउट द एग्जीक्यूट मेजर रिसर्च कंसल्टेंसी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तो आपने आपके अंडर से मेजर रिसर्च कितने हुए ये लिखना है। उसमें टाइटल लिखना है, प्रोजेक्ट नेम, एजेंसी, पीरियड, टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट कौन सा था, वेदर ऑफ कोलेबोरेशन में किया था या खुद ज्वाइंटली इंडिविजुअल किया था, लिंकिंग कौन सा, लिंकेजेस कौन सी थी, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, नेशनल लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, ग्रांट टोटल कितनी थी, और वेदर पॉलिसी डिपार्टमेंट पेटेंट्स एज आउटकम्स, अगर पेटेंट्स उसके ऊपर होगा या पॉलिसी के लिए वो लिया होगा तो ये सब डिटेल्स आपको लिखनी है। एविडेंसेस रिगार्डिंग नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये टोटली पेटेंट रिलेटेड है। अगर आपके नाम पे पेटेंट्स होगा तो आप इस जगह पे लिख सकते हैं। एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो है, अगर आपके अवार्ड्स कुछ होंगे, स्कॉलरशिप आपको मिली होगी, रैंक आपने कहीं लिया होगा तो एकेडमिक जो भी आपका अचीवमेंट है इस जगह पे आपको लिखना है। अगर आप एकेडमिक रिलेटेड अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे टीचर्स की इंस्टीट्यूट रहती है, कुछ जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ एजेंसीज रहती है, तो अगर आपने उसकी मेंबरशिप ली होगी तो आपको इस जगह पे लिखना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कंप्यूटर की कौन सी कॉम्पिटेंसीज आपके इसमें, जैसे एमएससी आपने किया होगा तो वो लिखना है। अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके बारे में अगर कुछ देनी इसके अलावा तो लिख सकते हैं। 2 रेफरेंसेस आपको इस जगह पे देने, जो कि 19 नंबर में। एक रेफरेंस जो है वो आपको मतलब 2 रेफरेंस जो आपके वेल नोन पर्सनैलिटी है जो कि एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों के रेफरेंसेस इस जगह पे लिखने, ईमेल आईडी लिखने, मोबाइल नंबर लिखने।